हेलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते और हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पर इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। चाओ भी वहाँ आ जाती है जहाँ यानसन होता है। चाओ को अभी तक यही लग रहा होता है इसने ये सब कुछ इसलिए किया है कि वो इससे शादी नहीं करना चाहता, तो इसलिए चाओ उसे समझा रही होती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम ये सब रोक दो और मेरे पापा से माफी मांग लो अपनी गलती की, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। प्रिंस सॉन्ग भी वहाँ आ जाता है। मैंने तुम्हें इतने सालों से अपना समझा था, तुम हमसे बदला ले रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो चाओ अपने भाई के रास्ते में आ जाती है। तो चाओ कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये बदला नहीं ले रहा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो प्रिंस सॉन्ग बोलता है तुम इसे खुद ही पूछ लो, ये तुम्हें सच बता देगा। यानसन बोलता है तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए बहुत ही बड़ी आर्मी भेजी थी कि वो मेरा सर कटवा सके, और ये उनका प्लान था तुम्हारे जराए मेरी शादी करवाते और मुझे मार डालते, और वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। चाओ ये सुनकर उसे यकीन नहीं आ रहा होता, और प्रिंस सॉन्ग को भी यानसन की बातों पर यकीन नहीं होता, और प्रिंस सॉन्ग यानसन को ही गलत समझता है। फिर यानसन पूछता है तुम कौन से इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा ने जो किया वो कहाँ का इंसाफ था, और हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, तो मैं आज तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और जाओ उन्हें बोल देना इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। प्रिंस क्यू से पूछता है क्या तुम भी दुश्मन हो मेरी। क्यू बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं भूल सकती हूँ जो तुमने इन 3 सालों में मुझे सेफ रखा है। फिर प्रिंस बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। क्यू नहीं चाहती और यानसन के साथ रहती है। प्रिंस अपने पहने हुए कपड़े का एक पीस काट देता है और बोलता है आज के बाद तुम दोनों मुझे कहीं मिले तो याद रखना हम दोनों दुश्मन होंगे। चाओ फिर से कोशिश करती है और उसके पास जाती है, और जैसे ही वो उसके पाँव पे हाथ रखने वाली होती है यानसन पीछे हट जाता है। चाओ से माफी मांगती है और कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो उसका कपड़ा पकड़ लेती है और कहता है तुम्हारे फादर मेरे दुश्मन हैं, मैं तुम्हारा डीपली प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यानसन क्यू को बोलता है पहले चली जाओ, हम कुछ टाइम बाद आएंगे। क्यू चली जाती है चेंगिन से बाहर। यानसन स्यूली की आर्मी को लेकर एक जगह के लिए निकलता है। युआन को पता होता है यानसन कहाँ जाएगा, तो वो भी वहाँ के लिए निकलता है अकेले, क्योंकि यानसन को पता होता है वो यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ कुंफू सीखा था यहाँ पर जब वो छोटे थे, और पहली बार ही ये दोनों यहाँ पर मिले थे। यानसन आता है और कहता है मैं इस जगह को खत्म कर दूंगा। तो युआन पूछता है तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कहा था, क्या तुम्हें ये बात याद है। तो यानसन कहता है तुम उस वक्त मेरी बहुत ही हेल्प किया करते थे, तो इसलिए मैं तुम्हें भाई कहता था, पर अब बात कुछ और है, मैं तुम्हें और इस जगह को छोड़ देता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। यानसन और हिस्सियो जा रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है बहुत सारी दुश्मन की आर्मी यहाँ आ रही है। तो हिस्सियो बोलता है यानसन को आप यहाँ से जाएं, हम देख लेंगे। तो यानसन बोलता है तुम लोग अपना ख्याल रखना, तुम इस गेट पर आ जाना। फिर हिस्सियो की आर्मी दुश्मन से लड़ने चली जाती है, और फिर यानसन शहर से बाहर निकलता है और दरवाजे के पास आकर बोलता है दरवाजा बंद कर दो, जो सिलियू की आर्मी ने हमारे साथ किया था उसे हम नहीं भूल सकते, और ना ही उनको माफ किया जा सकता है। जब यानसन क्यू के पास पहुंचता है तो क्यू देखती है स्यूली की आर्मी नहीं आई हुई, तो वो यानसन से पूछती है वो लोग कहाँ पर हैं। तो यानसन झूठ बोल देता है। स्यूली की आर्मी दरवाजे के पास आती है और देखती है दरवाजा बंद है, तो हिस्सियो समझ जाता है, और फिर सभी लोग नाउम्मीद हो जाते हैं और कहते हैं यानसन ने हमें माफ नहीं किया है, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। फिर हिस्सियो बोलता है डकी की फैमिली हमारी वजह से मारी गई है, तो हम इस बात का बदला लेंगे इन लोगों से, और ये बोल के इन लोगों के अंदर एक जोश आता है और वो लड़ने लगते हैं, क्योंकि यानसन की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता, और वो जाती है उन लोगों को बचाने के लिए। यानसन पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो क्यू बोलती है लोगों से वादा किया था कि हम लोग जान भी एक साथ कदम रखेंगे, तुम लोग आगे जाओ, मैं उन लोगों को लेके आती हूँ। क्यू पुल पार करने लगती है, पर यानसन के लोगों ने आग लगा दी होती है
जिसकी वजह से पुल टूटने लगता है। फिर क्यू अपने घोड़े से जंप लगवाती है और फिर क्यू उस हिस्से पहुंच जाती है और विल की आर्मी तादाद में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हिस्सियों की आर्मी बहुत ज्यादा मरने लगती है और यहाँ तक के हिस्सियों को भी तीर लग जाता है और जैसे उसको लगता है अब हमारा डी एंड है और उसी वक्त क्यू आती है, आर्मी का झंडा उठाती है और हिस्सियों की आर्मी में एक जान आ जाती है। विल आता है और क्यू से अकेले ही लड़ता है और फिर क्यू भी उससे लड़ती है और फिर विल को मार डालती है और फिर विल की आर्मी ये देखकर डर के भाग जाती है। यानसुन को क्यू की फिक्र होती है तो वो वहीं पर कैंप लगाता है। एजेंट आकर बोलता है हम 5 दिन से क्यू का वेट कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो दुश्मन की आर्मी यहाँ हमें ढूंढते हुए आ जाएगी और हम पर हमला कर देगी। और फिर यानसुन कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं क्यू का वेट करूँगा, उसे लग रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और वो आएगी तो मैं उसे माफी मांगूंगा। और फिर चाओ महल से गायब हो जाती है और फिर यानसुन का कैंप देखती है और फिर वो यानसुन से मिलने जाती है। प्रिंस सोंग भी वहीं पर होता है, उन लोगों के जैसा ही हुलिया बनाया हुआ होता है और जैसे ही यानसुन उसके पास से गुजरता है और प्रिंस सोंग उसके पास जाता है और चाकू मार देता है और कहता है मेरी बहन कहाँ है, तुमने मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखा है। और फिर यानसुन उस दर्द की वजह से प्रिंस सोंग का बाजू काट देता है। प्रिंस सोंग वहीं गिर जाता है और फिर चाओ अपने भाई की तरफ आती है और वो बहुत ही रो रही होती है। चाओ और प्रिंस को मारने के लिए आते हैं, फिर यानसुन उन्हें मारने नहीं देता और फिर यानसुन बेहोश हो जाता है। 10 लोगों के साथ प्रिंस और चाओ को भिजवाती है चेंगिंग। और फिर जोंग्यू को पता लगता है यानसुन को जो खंजर लगा था वो कोई आम खंजर नहीं था, वो एक जहरीला खंजर था जिसकी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी जगह पर है। फिर जोंग्यू यानसुन को लेकर वहाँ के लिए निकलती है। हिस्यू कुछ सोच रहा होता है तो क्यों पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, तो हिस्यू बोलता है मुझे नहीं लगता यानसुन हमें एक्सेप्ट करना चाहता है और वो हमें यान भी जाने देगा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो हिस्यू बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें यानसुन ने नहीं भेजा था। तो फिर क्यू उसे समझाती है जो यानसुन के साथ हुआ है उसे भूलना यानसुन के लिए आसान नहीं, उसे थोड़ा टाइम चाहिए, पर मैं यकीन तुम्हें दिलाती हूँ जो तुमने आज यानसुन के लिए किया है, यानसुन की जान बचाकर, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो हिस्यू उसके सामने झुक जाता है और कहता है तुम हम सबकी लीडर बन जाओ और सभी सिपाही यही कहते हैं। तो क्यू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, एक जगह का एक ही लीडर होता है और यानसुन बहुत ही अच्छा लीडर है, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। और फिर एक सिपाही आता है और कहता है कुछ लोग मुझे वहाँ पर मिले हैं। तो फिर क्यू वहाँ के लिए निकलती है और देखती है यानबी के लोग ही हैं और फिर वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें यानसुन ने एक सीक्रेट काम के लिए भेजा है जो हम किसी को भी नहीं कह सकते और यानसुन आपका वेट कर रहा है, आप यहाँ पर हैं, आपको जाना चाहिए उनके पास। उसके सर पर तलवार रखती है और कहती है क्या सीक्रेट काम है जो तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तो फिर वो आदमी सच बोल देता है प्रिंस सोंग को हमें चेंगिंग तक छोड़ना है। वो आदमी चाओ का नाम नहीं लेता और फिर क्यों समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो वहाँ जाती है जहाँ सोंग और चाओ होते हैं और देखती है और फिर क्यों समझ जाती है इन सब ने चाओ के साथ जबरदस्ती की है। और फिर क्यों हिस्यू को बोलती है इन सब को पकड़ लो और हिस्यू इन सब को पकड़ने के लिए चला जाता है। और फिर क्यों चाओ की तरफ आती है और उसे कपड़ा उड़ाती है और फिर चाओ उसे बटका भर लेती है। तो फिर क्यों उसे बार बार सॉरी कह रही होती है। तो फिर चाओ उसे छोड़कर इसे कहती है मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ पर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। तो फिर उसे मारने लगती है और फिर क्यों उसे पकड़ के दिलासा देती है। और फिर क्यों की नज़र सोंग पे पड़ती है जो वहाँ पर बेहोश होता है। और फिर क्यों बाहर आकर उन लोगों से पूछती है किसने यानसुन का हाथ काट डाला। आदमी कहता है यानसुन ने किया है। तो क्यों को यकीन नहीं आता और कहती है झूठ मत बोलो। तो वो आदमी कहता है हम लोग झूठ नहीं कह रहे, प्रिंस सोंग ने यानसुन को मारने की कोशिश की थी, हम लोग तो इसे मारना चाहते थे पर यानसुन ने इसे मारा नहीं और कहा इसे छोड़ आओ।
और फिर क्यू हिस्सियों को हुक्म देती है कि इन सबको मार डालो। और फिर क्यू हिस्सियों को बोलती है तुम लोग यानसुन के पास जाओ, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगी। प्रिंस सोंग बेहोशी में बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, और बहुत कुछ बोल रहा होता है। चाओ को लगता है वो इसके बारे में बोलता है। फिर प्रिंस सोंग क्यू का नाम लेते हैं तो चाओ को बहुत बुरा लगता है। क्यू बाहर खड़ी होती है और ये सब कुछ सुन लेती है। तो फिर क्यू उस गोरे के पास जाकर बैठ जाती है और फिर प्रिंस सोंग को होश आता है और फिर चाओ को अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो फिर चाओ उसे दिलासा दे देती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर जोंग्यू हिस्यू का मैसेज बताती है कि क्यू सेफ है। और फिर जोंग्यू यानसुन को समझाती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो यानसुन समझ जाता है और वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जोंग्यू कहती है सियोलू की आर्मी आने वाली है तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो फिर यानसुन कहता है मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता जो उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, मैं इन्हें कभी भी यानमी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। प्रिंस क्यू को अंदर बुलाता है और क्यू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो क्यू बोलती है मैं चली जाऊंगी तुम लोगों को शेंगिंग छोड़ने के बाद। तो प्रिंस बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी हेल्प करो, और वैसे भी तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है जो तुम हमारी हेल्प करो, मैं अपनी और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो क्यू बोलती है यहाँ से चेंगिंग का रास्ता 2 दिन का है और वार के बाद बहुत सारे लोग खूनी बेरिए बन गए हैं और मैं नहीं चाहती कि चाओ के साथ फिर से कुछ ऐसा हो। तो चाओ उठती है और फिर कहती है इसे हमारे साथ चलने दो। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर चाओ घोड़ा गाड़ी चलाती है और पीछे सोंग लेटा हुआ होता है और एक दिन हो जाता है और फिर क्यू घोड़े पर ही बेहोश हो जाती है। तो चाओ उसका ख्याल रखती है, उसे दवाई देती है कि वो ठीक हो जाए। और फिर क्यू सफ़र फिर से स्टार्ट करती है और फिर वो लोग शेंगिंग के पास पहुंच जाते हैं। प्रिंस आकर बोलता है तुमको यहाँ से जाना चाहिए, अगर मैं तुमसे आज के बाद मिला तो हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते होंगे। तो क्यू बोलती है अगर हम दोनों फिर से मिले तो मैं तुमको नहीं मारूंगी, और कहती है तुम्हारे पापा का इंसाफ कैसा है जो उसने अपने ही दोस्त को मार डाला और यानसुन के करीबी लोगों को भी, और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहन का यूज करके शादी के जरिए यानसुन को मारने की कोशिश की है, और वो भी शादी वाले दिन। तुम महल में रहते हो, तुम बाहर निकलकर ये नहीं देख पाते, सच्चाई नहीं देखते, उन लोगों के आंसू जो भी स्टेट ने उन लोगों के साथ किया होता है, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा 3 साल गुजारने के बाद यानसुन को यान भी दे देंगे। तुम्हें छोड़कर सभी लोग जानते थे कि बादशाह यानसुन को यान भी कभी नहीं देंगे, और मैं तुमको कभी भी धोखा नहीं दिया है, और जो तुमने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। उसे याद दिलाता है कि तुमने कैसे हमसे झूठ बोला है और मुझे धोखा दिया है, और इस बात से वो हर्ट होता है और फिर उसे जाने का कहता है। क्यों चली जाती है और फिर प्रिंस मन में सोचता है पर तुम मुझे और यानसुन को एक ही समझती हो और एक ही तरह रिस्पेक्ट करती हो, काश मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता। और फिर सियांग अपनी आर्मी के साथ आता है। चाओ सोंग को इस हालत में देखकर पूछता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ है और किसने किया। तो चाओ सारा इल्ज़ाम क्यू पे लगाती है और सियांग को यकीन तो नहीं आता। तो फिर सोंग से पूछता है क्यू कहाँ से गई है। तो सोंग गलत रास्ता बताता है। तो चाओ से कहती है वो यहाँ से गई है, और फिर सियांग उसी रास्ते से जाता है जहाँ से क्यू गई होती है। और फिर बादशाह को दिखाया जाता है जो मिस लियू को दिलासा दे रहे होते हैं और कहते हैं हमारा बेटा मिल जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। मिस लियू के पास वो गंजा आता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है और कहता है हमें पता नहीं था, हमने बहुत ही ढूंढा प्रिंस को कि वो कहाँ पर है, पर हमें बाद में पता चला कि प्रिंस बॉक्स के अंदर है। हमें विल्ट के जाने के बाद ही पता चला और ये सारी गलती विल्ट की है। तो मिस लियू बॉक्स ओपन करवाती है और देखती है उसका बेटा मरा हुआ होता है, और मिस लू अकेले बैठी हुई होती है और बोलती है सारी गलती मेरी है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ना कि मेरे बेटे को। उसकी क्या गलती थी। तो वो गुस्से में अपनी बहन की मूर्ति तोड़ देती है और उसे लगता है ये सब क्यू की वजह से हुआ है। तो वो क्यू से बदला लेने का सोचती है और वो गंजे को भी भयानक
सजा सुनाती है जिसे वो न जी सके न वो मर सके। चाओ से मिलने के लिए यूकी आया होता है और यूकी चाओ से कहता है शुक्र है तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तो चाओ उसे बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो यूकी उसी को देख रहा होता है। तो चाओ कहती है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें क्यू को मारना होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो यूकी मान जाता है। क्यू सिपाहियों से लड़ रही होती है। एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टर लैंग शॉकी होता है, जिसे हम शॉकी कहेंगे। वो यहाँ गलती से आ गया होता है और वो जाने के लिए कदम बढ़ाता है। आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो, मैं तो जा रहा हूँ। पर उसे फील होता है कि ये गलत हो रहा है तो वो अपनी लो झाड़ता है। एक सिपाही शियंग को मारने के लिए तलवार फेंकता है तो क्यू उसे बचा लेती है। क्यू उसके साथ उस घोड़े पे बैठ जाती है और घोड़े को बहुत ही तेज दौड़ाती है जिससे उसकी बहुत सारी चीजें गिर जाती है और फिर क्यू काफी दूर आ जाती है, उस घोड़े से निकलती है। तो शॉकी उस पर गुस्सा करता है तुम एक वीक लड़की हो, तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए। अगर मैं ना होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होती। तो क्यू बोलती है अगर मैं ना होती तो तुम मर गए होते, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और फिर शॉकी कहता है तुमने इतनी फास्ट घोड़ा चलाया जिसकी वजह से मेरी काफी सारी चीजें वहाँ गिर गई, जैसे मेरा पासपोर्ट और पैसे भी, और अब मैं ट्रैवलर कैसे करूँगा, तुमने गिरा दिए और अब मैं क्या करूँगा। तो क्यू उसे पैसे देती है। शॉकी उसकी हेल्प नहीं लेता और कहता है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्यू अपने रास्ते और शॉकी अपने रास्ते चला जाता है और यान भी तक पहुँच जाता है और फिर वो सारे बड़े ऑफिशियल को इनवाइट करता है अपनी दावत में, पर कोई भी ऑफिशियल नहीं आता सिवाय एक के। और वो कहता है मैंने आपका पैगाम सब तक पहुंचा दिया था पर कोई भी आने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो लोग डरते हैं बादशाह से, क्योंकि उन्हें लगता है जो आपके साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है और वो लोग वी स्टेट की आर्मी से नहीं लड़ना चाहते हैं। तो यानसुन खुद जाने के लिए रेडी होता है। तो जोंग्यू बोलती है मिस्टर वू इन लोगों से डील कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। तो यानसुन कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम यहीं पे मेरा वेट करना। यानसुन उस ऑफिशियल को ड्रैगन बर्ड की तलवार देता है और कहता है ये तलवार खून की प्यासी है और तुम्हें पता है तुमको क्या करना है। सब ऑफिशियल एक साथ बैठे हुए होते हैं, वो यानसुन के फादर के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं डकी जब था उससे लड़ना नामुमकिन था और कोई भी उसकी गर्दन उड़ाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और यानसुन के खिलाफ बातें करते हैं जिसे यानसुन सुन लेता है और फिर अंदर आता है और वहाँ का ऑफिशियल जिसने दावत दी होती है वो कहता है तुम कौन हो और यहाँ पे आने की कैसे हिम्मत की। यानसुन के पास जाता है और फिर यानसुन उसी तलवार से इसके कंधे पे वार करता है और यानसुन उसी की सीट पे बैठ जाता है उसे लेकर। और फिर यानसुन कहता है मैं यानसुन हूँ और तुम लोगों का न्यू लीडर। और ये कहने के बाद उस ऑफिशियल को मार डालता है। एक जगह पर गुलामों को दिखाया जाता है जो गुलाम सेल हो रहे होते हैं। तो क्यू उसे देखती है और उसे खरीद लेती है। क्यू ने अपना गेटअप एक लड़के की तरह बनाया हुआ होता है जिससे इसे कोई भी ना पहचान सके। तो शॉकी उससे थोड़ी बहुत फाइट करता है, वहाँ पर ही छोड़ के चली जाती है। सीओसी को दिखाते हैं जो एक स्पाई से बात कर रहा होता है और उसे क्यू की पिक दिखाता है और वो स्पाई कहता है ये यानसुन की मुलाजिम है और कम टाइम में ही बहुत फेमस हो गई है। बादशाह ने इस पर इनाम लगाया है 1000 सिल्वर कॉइन का। योर हाइनेस आप इसे भी जानते हैं? तो सीओसी बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम इसकी जान बचाओ। और स्पाई का नाम जे जीव होता है और हम इसे जे बुलाएंगे। और वो जे बोलता है हम लोगों को मारते हैं उनकी जान नहीं बचाते। तो सीओसी बोलता है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानता हूँ जिसे तुम जानना चाहोगे। वो पूछता है क्या? मैंने सीओ चान को देखा है और मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तो जे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। क्यू मार्केट आई हुई होती है और वो देखती है और शॉकी कैद में है और वो क्यू से हेल्प मांगता है। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो आपको आराम से मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय।